पाकिस्तान रो पूरी लिंक आउ ओडिशा एनआईए आसीबो कि याकु नै कि बड़ प्रश्न आ भितर छिड़ा होईछि जेतेबेले ज्योति मल्होत्रांकर लिंक पुरी सहित अछि। ज्योति मल्होत्रा पुरी आसीथिले आउ तांकु पुरी रो जने झियो प्रियंका सेनापति जने ब्लॉगर तांकु सहयोग करिथिले पुरी भ्रमण करिबारे। आ ज्योति मल्होत्रा जेतेबेले पाकिस्तान लिंक पाकिस्तान को सहयोग करबा तथ्य दबा ए सब लिंक रे गिरफ्त होउछंती। आ प्रियंका सेनापति घरे छानबीन होईछि तांकु पचरा उचरा होईछि। ए सबु कथा जेतेबेले सामना को आसुछि सेतेबेले पाकिस्तान रो पूरी लिंक कथा आसीबो कि एवं ये घटना रे जातीय तदंतकारी संस्था तदंत करिबो कि बड़ प्रश्न दर्शक बंधु सामना को आसुछि। एवं ज्योति मल्होत्रांक सहित प्रियंका सेनापति जो संपर्क ये केवल प्रोफेशनल सावधानी पूर्वक लोगों से सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करें और ऐसी कोई भी चीजें जो देश विरोधी हो, चाहे देश के सिक्योरिटी को जो खतरा हो सके, तो ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे कि ऐसी कोई नौबत आए। तो इट इज अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल द यंगर जनरेशन। बिल्कुल, दे वर डेवलपिंग हर एज एन एसेट। शी वाज इन टच विद अदर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो है जिसको कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे। दे वर आल्सो इन टच विद द पीआईओज और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। तो जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम उसको बॉर्डर पे नहीं लड़ते, ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू अपने को डिस्टॉर्ट करना, इस सारी चीजें कोशिश कर रही थी। अभी तक अभी दबाव का तो ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी तक तो दबाव वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल ब्लॉगर थी और जो पूछताछ में जैसे कि चंद व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर के चक्कर में ट्रैप में आ गया, उसके बाद उसे जैसे शी विजिटेड पाकिस्तान, तो वो भी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था। तो ये सब उसे लगता है कि इजी एक्सेस टू मनी इस सब के कारण विजिट करना। उसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह भी है जहाँ पे शी इज रिक्वेस्टिंग कि मुझे चाइना जाना है, वीज़ा हमें दे दो, इस टाइप की चीज़ें। तो ये सब बताया कि लोगों को पता नहीं होता कि कब वो किस गलत राह पे चल पड़ते हैं, क्या उसका असल एम क्या है, उसका रिप्रोफेशन क्या है और लोग कैसे उनका यूज़ मिस कर रहे हैं। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे, खास करके जब जो कंट्री है वो वॉर लाइक सिचुएशन में है, तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो कोई छोटी आपको इन्फॉर्मल लग रही हो या छोटी इन्फॉर्मेशन लग रही हो, बट सामने वाले के लिए बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस हिसाब से उनको शेयर नहीं करना चाहिए और किया है तो ये काफ़ी गलत है। कश्मीर क्यों गई थी, कुछ बताया जनवरी में पहलगाम हमले से पहले था? अभी वो पूछताछ चल रहा है। पहलगाम हमले के पहले बिल्कुल गई थी, उसके पहले वो मतलब उसके आसपास वो पाकिस्तान भी गई थी। तो इसमें आपस में क्या लिंकेजेस हैं वो हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। और उसके पीआईओ क्या दूसरे जो इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनके जरिए अपनी नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, आपने कहा क्या आप लोग ये रडार पे कितने ऐसे हैं सोशल मीडिया? तो जो इसके थ्रू और भी जो इंडियन कॉन्टैक्ट्स हैं तो हम उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ लीड्स मिली हैं कि कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट और कौन उनके साथ इन्फॉर्मेशन कर रहा था शेयर। और तो 2-3 दिन में हमारे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, हमारे फॉरेंसिक एनालिसिस भी हो जाएंगे जब तक उनके डिवाइसेस की, विल बी एबल टू ब्रीफ इन बेटर मैनर। सर, एक 2024 का वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, वो काफी इंपॉर्टेंट है सर आप लोगों की जांच में, जिसमें वो पाकिस्तान हाई कमीशन में पाकिस्तान डे पे दिख रही है, वहाँ पे दानिश अपनी वाइफ से उसको इंट्रोड्यूस कराता है। सर, वो चीज को रूल आउट करें कि उसमें कितने इंडियंस थे, वो किस पर्पज से वहाँ पे गए थे, क्या उसमें भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर थे वहाँ पे जिनको पाकिस्तान हाई कमीशन ने ऐसे ट्रैप करने के लिए वहाँ पे बुलाया था? देखो, ऐसे सोशलाइजेशन अलाउड होता है, इनफॉर्मली अलाउड होता है, बट आपको हमेशा समझना चाहिए उनकी मंशा क्या है। और पाकिस्तान हमारे लिए एक नॉर्मल कंट्री नहीं है, ठीक है। तो मल्टीपल विजिट्स करना, उनसे सोशलाइज करना, टू रिमेन इन टच ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, ठीक है, और कुछ फेवर्स एक्सचेंज करना, तो ये सब तो डेफिनेटली इट्स एन ऑफेंस एंड इट एंडेंजर्स द यूनिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। पहलगाम हमला और जो भारत पाकिस्तान के बीच हुआ, उसके बीच में ज्योति की दानिश के साथ कुछ चैट वगैरह किस तरीके की बात की? तो इस मैटर पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड काफी सेंसिटिव इशू है। सर, एक छोटा सा सवाल है सर, क्या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास ऑन किए ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान के?
अभी जैसे कि मैंने बताया, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अभी एग्जामिनेशन हमारी नहीं हो पाई है। तो जब एग्जामिनेशन हो जाएगी तो वो पिक्चर और बेटर क्लियर हो जाएगी। बट लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक हमारे पास इसका एविडेंस नहीं है कि क्या इसके पास पास ऑन तो कोई तब करेगा जब उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी, राइट। तो ऐसा कोई डायरेक्ट अभी तक लिंक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है कि ये, जैसे कि सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ मैं देख रहा हूँ, काफ़ी चैटर चल रहा है। तो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी मेन उद्देश्य यही था कि जितना ऑफिशियल ब्रीफिंग में माना जाए, बताया जाए, उसे ही माना जाए। उसके अलावा जो र्यूमर्स है उसको डिस्पेस करने के लिए। तो अभी तक कोई डायरेक्ट इनके पास ऐसा एक्सेस नहीं था किसी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लेकर। बट हिसार डेफिनेटली एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और यहाँ पे टच में रहना पीआईओ, ये बिल्कुल क्या कहते हैं, खतरे की घंटी बजने वाली है। और जैसा मैंने बताया कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो शेयर किया हो, छोटी या बड़ी, ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, मतलब उनको छोटी लगती हो या हमें छोटी लगती हो, बट एक्चुअली होता नहीं है। तो सभी एंगल से इसकी हम जांच कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि और भी इन्फ्लुएंसर्स टच में थे जो इनके पीआईओज के साथ, और फिर इसने जैसे पाकिस्तान विजिट करके कुछ हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात भी हुई है इसकी। तो क्यों मुलाकात हुई, क्या इन्फॉर्मेशन शेयर किया, वो सारी चीज़ें पूछताछ चल रही है। सर कुछ वीडियोस देखे पाकिस्तान के, तो ये पोस्ट कर रहे हैं हिंदू मत से अधिकार, मुझे एक सेट एजेंडे के साथ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का पार्ट करके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट पेडलिंग, सॉफ्ट पावर इस्तेमाल करके, ये इन्फ्लुएंसर्स को करके, और एक काउंटर, हमारी जो नैरेटिव है उसको काउंटर करने के लिए, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए डेफिनेटली इसका तो काफ़ी डायरेक्ट एविडेंस है कि ये तो है ही। सर कितने बार पाकिस्तान गई थी और बांग्लादेश जाने के पीछे क्या मकसद? बांग्लादेश, चीन, ऐसी कंट्रीज में जा रही थी जहाँ पे हमारे संबंध बहुत ज्यादा। तभी जैसे मतलब ऑल्दो ये अरेस्ट तो अभी 2 दिन पहले हुई है, बट ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के रडार पे काफ़ी दिन से थी। तो इसके जो भी इसके जो ट्रैवल्स हैं वो सबसे सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही थी, तो उससे तभी ये अरेस्ट हुआ है। तो सारी चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, उसका क्या इंडिविजुअल रोल रहा है किसमें, और कौन सा कंट्री क्यों विजिट किए, तो सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। सर क्या वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रही है? दूसरा सवाल ये था कि इसका परिवार बार-बार एक बात कह रहा है कि पुलिस हमें कोई जानकारी नहीं दे रही, ना हमें इसके बारे में पता चलता। तो ये जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, इसके माध्यम से ही जानकारी मिला है। जो उनका जो कानूनी जो उनके अधिकार हैं वो सभी का रिस्पेक्ट किया गया है। जो भी अरेस्ट के ग्राउंड्स हैं वो सारी चीज़ें हमने उनको डिस्क्लोज किया है। बट रियल टाइम पे उनको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम रिवील नहीं कर सकते। वो तो सर पंजाब के मलेरकोटला में जो 2 लोग पकड़े गए, उसका शूटिंग का कोई कनेक्शन है या वो बिल्कुल अलग से ये अलग है? तो हमें 2-3 दिन, जैसा मैं बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जो भी इंडियन साइड पे जो भी और भी किसमें कांटेक्ट में थे और कौन उसको मदद कर रहा था, किसने इंट्रोड्यूस कराया, या कैसे डायरेक्ट ये टच में आए पीआईओ से, चाहे पाकिस्तान एम्बेसी से, इन सब पे हम अभी गहनता से इसका अनुसंधान कर रहे हैं। उसके सोशल जो अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, क्या उसकी जांच की जाएगी, उसको बंद किया जाएगा या कैसे? बिल्कुल, जैसे कि सोशल मीडिया अकाउंट्स अभी तो हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। सारे वीडियोस वगैरह जो हमारी टीम है, एक्सपर्ट की टीम है साइबर की, तो उसको सारे वीडियोस को एनालाइज कर रहे हैं। उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज हैं वो हम ढूंढ रहे हैं, सो दैट कि हमारे इंट्रोगेशन को हेल्प सर आपको कोई ऐसा किरदार मिला है सर जो ज्योति का एसोसिएट क्लोज था, मतलब अपने ब्लॉगर वगैरह में बनाने में या उसके साथ कहीं ट्रेवल करने में साथ में जाता था, जिसको वो पाकिस्तान हाई कमीशन को उसने इंट्रोड्यूस कराया और ज्योति ने? Definitely, we have some very important leads, but as I said earlier, we are still working on those leads and investigation is under progress. So in couple of days, things will be clearer. सर उसके बैंक अकाउंट्स को भी एनालाइज किया जा रहा है। ये दिल्ली रहती थी, रिमांड के दौरान दिल्ली थी। आप लोग कहाँ से एंट्री करते हैं? बताएंगे सभी ना, हम 2-3 दिन का मौका दो, सभी सारी चीजें बताएंगे आप। दूसरे पुलिस साइड से करते हैं। चलो ठीक है, तो बहुत कर रहे हैं, अच्छा बताते लगा। हैं। ठीक है सर। बंधु, ये हिसार एसपी जो सूचना रखुले एक घटना पूरा अधिक तदंत चली आउ किभली भाव रे पाकिस्तान गुइंदा विभाग इन्फ्लुएंसर मानक सहित टच रे थिला, पीआईओ टच रे रहुतले एवं ये गोटे मॉडर्न वारफेयर टैक्टिक्स, अर्थात जितेबाला आम वर्तमान समय युद्ध लड़ुचे सेतिक बेले जे किभली भाव रे एठिकार इन्फ्लुएंसर को जरिया सेमान छवि को भल करा जाई परिबो एवं एमानकर अधिक सब्सक्राइबर व्यूर चक्कर अच्छी आउ ए सबु भितरे भिसा पाइबार लोभ भी मध्य सेमान को देखा जाउछि। ये बड़ खबर कहा सहित संपर्क रे थिले अधिक तदंत चली जितेबाला हरियाणा पुलिस ए संपर्क रे अधिक प्रेसमिट करिकी जणाउछि। तथ्य प्रमाण आधार रे गिरफ करा जाइछि ज्योति मालहोत्रा को। एक कथा कहा जाउछि किछि दिन हला गुइंदा नजर रे रहितिले ज्योति, गुइंदा तंको राडार रे रखितिला आउ ये घटना रे तंको गिरफ करा जाइछि। सामाजिक गणमाध्यम रे
संपर्क सन्देह बढ़ाऊँच जो तथ्य आमको सामान्य लगी पारे जहाँ हाथ में पड़ी से तथ्य से अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बारंबार पाकिस्तान जीवा अधिक सन्देह बढ़ाऊला पाकिस्तान बड़ बड़ लोक भेटी ज्योति मल्होत्रा जमी आम कहते मरियम नवाज शरीफ को झील एवं अन्य तांकर जो ऑफिशियल रही कहा सहित संपर्क में आउ रही से संपर्क में अधिक तथ्य प्रमाण आधार रे तांको गिरफ करा आहुरी अधिक छानबीन चली एक भी कहते यदिओ बहुत अधिक स्पेशल इनफॉरमेशन देइथिबा नहीं कि एपर्यंत सूचना नहीं किंतु तथ्य तो से देइछंती जेमती आमे कहते आम पाई हुए तो से तथ्य गुड़िक गुरुत्वपूर्ण रही पारे किंतु शत्रु देश हाथ में जहाँ पाखे से तथ्य पड़ी सेमानक पई किंतु बहुत गुरुत्वपूर्ण किंतु इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस चली कौन आउ सब देइछंती बा भारतर आउ को तथ्य सेमानकु देइछंती किए इंट्रोड्यूस करथिला सेमानक सहित पीआईओ मानक सहित ए संपर्क में मध्य अधिक खोलताड़ चली अधिक व्यू आउ सब्सक्राइबर चक्कर रे एमाने सेठी जीवा पई चाहुतले एवं भिसा पाइबा पई मध्य तांकु सहयोग करा जायछि एवं ये मिसयूज करा जायछि एकदम स्पष्ट कथा आउ इन्फ्लुएंसर मानक सहित टच रे रहउतले भिन्न भिन्न जगार तथ्य पाइबा पई एथु आउ गोटे कथा मध्य कुआ जाई पारे जे जो ज्योति मल्होत्रा ओडिशार प्रियंका सेनापति सहित टच रे रहिछंती बा टच रे आसिछंती ये तांकु जोगाजोग करथिले बोली कुआ जाउछि एवं तांकु मध्य को तथ्य से शेयर करिछंती बा पुरीर तथ्य पाकिस्तान हाथ में लागिछि एमिति किछि बड़ कथा मध्य कुआ जाई पारे आमे जेमति कहउतले जे हुए तो किछि सूचना आम पाई हुए तो गुरुत्वपूर्ण न होई पारे बा सामान्य लगी पारे साधारण लगी पारे किंतु शत्रु देश पई गुरुत्वपूर्ण आउ थे शुणंतु प्रतिक्रिया हरियाणा हिसार रे एसपी कौन कहउचंती जो मॉडर्न वॉरफेयर है इट इज़ नॉट फॉट ओनली ऑन दी बॉर्डर तो एक नया जो मॉडर्स ऑपरेंडी जो एमओ हमें पता चला है कि जो पीआईओज हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था उस पर हमने काम किया तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की उसको हमने अरेस्ट किया तो शी वॉज इन टच विथ पीआईओज and she had also visited Pakistan multiple times और she has also visited China once और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन के पुलिस रिमांड के लिए तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं कहाँ गए हैं किस किस से मिले हैं वो सब एनालाइज कर रहे हैं वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। सर जब पहलगाम में हमला हुआ टूरिस्टों के ऊपर सर उस दौरान ज्योति मल्होत्रा की मूवमेंट कहाँ पे थी और जब ऑपरेशन सिंदूर को भारत की एजेंसी अंजाम दे रही थी उस दौरान उसकी मूवमेंट दानिश के साथ किस तरह की थी? ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट शी वाज इन टच विद द पीआईओज ठीक है तो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो शी वाज इन टच बट शी डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट एक्सेस एज सच विद एनी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी भी लेके जो हम इस स्टेज पे कहीं कि उसने उसको दिया है बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद द पीआईओज और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है वंस वी सीज इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की है। सर इसके बैंक डिटेल वगैरह की सर मनी ट्रेल जो है बिल्कुल तो हमारे साइबर एंड जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं जो भी इन्वेस्टिगेशन के ऑल ऑफ मल्टीपल टीम्स लगे हुए हैं फिर एनालाइजिंग एवरीथिंग जो भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं ट्रैवल डिटेल्स हैं और क्योंकि जो उसके ट्रैवल डिटेल्स है दैट डिफाइज उसके जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा है तो वो कहाँ से उसके फंडिंग हो रही है नहीं शी वॉज बेसिकली ट्रैवल ब्लॉगर जो फ्रंट में जो है वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही थी घूमती थी और वो होता क्या है जैसे यंग लोग हैं उनको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है तो शेयर्स व्यूज़ और लाइक्स और उसके फॉलोअर्स के चक्कर में दे फॉलो इनटू सच ट्रैप और उनको ये नहीं पता होता कि उसके नेशनल इंटरनेशनल क्या रेमिफिकेशन है तो आप लोग के माध्यम से मैं जो आज के जो यंग जनरेशन है उनको मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग जो है काफ़ी सावधानीपूर्वक लोगों से सोशल मीडिया पर इंटरेक्ट करें और ऐसी कोई भी चीज़ें जो देश विरोधी हो चाहे देश के सिक्योरिटी को जो खतरा हो सके
तो ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे कि ऐसी कोई नौबत आए। तो इट इज़ अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल द यंगर जनरेशन। सर, आपको लग रहा है कि एसेट के तौर पे इसका यूज हो रहा था सर, ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान हाई कमीशन के लोग एक एसेट के तौर पे यूज कर रहे थे? बिल्कुल, दे वर डेवलपिंग हर एज एन एसेट। शी वॉज इन टच विद अदर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो है जिसको कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे। दे वर ऑल्सो इन टच विद द PIOs और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। तो जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम उसको बॉर्डर पे नहीं लड़ते, ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को सो कॉल्ड डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीज़ें कोशिश चल रही थी। अभी तक सर किस तरह की जानकारी साझा कर रहे हैं कितने समय से जो है हमारी नजर? अभी जैसे मैं अभी दबाव का तो ऐसा कोई, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी तक तो दबाव वाली ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल ब्लॉगर थी और जो पूछताछ में जैसे कि चंद व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर के चक्कर में ट्रैप में आ गया, उसके बाद उसे जैसे शी विजिटेड पाकिस्तान, तो अभी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था। तो ये सब उसे लगता है कि इजी एक्सेस टू मनी इस सब के कारण विजिट करना। उसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह भी है जहाँ पे शी इज रिक्वेस्टिंग कि मुझे चाइना जाना है, वीज़ा हमें दे दो, इस टाइप की चीज़ें। तो ये सब बताया कि लोगों को पता नहीं होता कि कब वो किस गलत राह पे चल पड़ते हैं, क्या उसका असल एम क्या है, उसका रिप्रिकॉशन क्या है और लोग कैसे उनको मिसयूज कर रहे हैं। और पढ़े लिखे होने के ये विस्तृत भाव में सांबादिक सम्मेलन रे कहूले हिसार एसपी जे किभली भाव ए इन्फ्लुएंसर माने व्लॉगर माने पूरा भारत वर्षर भिन्न भिन्न जगार पूरा डिटेल्स केमती समाने पूरा खतरा डालुचंती बा खतरा पकाउछंती ए कथा को लेकिन मध्य से कहूले आ इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर माने जो तथ्य को सामान्य भावे कि कही दउछंती बा देई दउछंती समाने याकु नेकी कोन करूछंती बा कोहली भाव में ब्लू प्रिंट करिसंती ता अत्यंत गुरुत्वपूर्ण।